कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक बार की बात है कि वो छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने चाहता है। उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक दिन वो जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा। झाड़ियों की वो हलचल बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली लग रही थी। हलचल आवाज में बदली और वो आवाज बढ़ती चली गई। तभी उसे झाड़ियों की ओर से सफेद कपड़े में एक औरत आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और बहुत डरावनी आवाज से अनुज के पैर जहां थे वहीं जम गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वो औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। होश खो बैठा था वो। थोड़ी देर में वो होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और देखी हुई घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। रास्ते में चलते हुए वो सोच रहा था कि जो उसने देखा उसे वो कैसे बयां करेगा। भागते भागते अनुज घर पहुंचा और उसने उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को सुनाया। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया गया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जिस औरत को उसने जंगल में देखा था वो एक छलावा है, एक भटकती आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। उस आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वो आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वो पहले से ही दिखाई देती है। जिसे वो शिकार के रूप में चुनती है उसे वो या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वो किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल में बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है आज तक किसी को मालूम नहीं चला। जो भी व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नजर में आया है वो बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वो अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूं जो आपकी बुरे साए से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे और तुम्हें यहां से ले जाएंगे। ये कहकर अनुज के नाना ने वो लोबान कमरे के कोने में जला दी। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि बेटा कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। ये कहकर नाना ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वो कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था। उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस आत्मा के दिखने की घटना भी उसके दिमाग से
नहीं निकल पा रही थी। उसके कानों में वो खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वो दिन होने का इंतजार कर रहा था। ठीक 2 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की बाहर से आवाज आई। अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, बेटा अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज, अनुज। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में उसके कमरे से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लोबान से आ रही थी और फिर वही झाड़ियों वाली डरावनी आवाज बाहर से आती है। अनुज बहुत घबरा जाता है और वो डर से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी चैन की सांस लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका होता है। वो फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। बीच बीच में अनुज के पिता गांव जाकर वो लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में रोजाना सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मृतक अनुज के पापा उदास बैठे हुए थे कि अचानक कहीं से खुशबू का झोंका आया और अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें अनुज की आवाज सुनाई देती है। पापा, पापा, पापा देखो मैं आ गया। आपका बेटा आपके पास आया है पापा। पापा आप रोना नहीं और मम्मा को भी मत रोने देना। मैं अब अक्सर आपके पास आता रहूंगा, आपसे बातें करूंगा, आपके साथ खेलूंगा। आप दोनों रोते हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। आप रोना नहीं, मैं रोज आऊंगा। अनुज के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उनके पालतू कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वो पसीने से भीगे हुए थे। उस समय सुबह के 3 बज रहे थे। उन्होंने लोगों से सुन रखा था कि भोर का सपना सच होता है। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाकर सारी बात बताई। उनका पालतू कुत्ता अभी भी भौंक रहा था। कहते हैं कि जानवरों को ऐसी शक्तियों के आने का आभास हो जाता है। और दूसरा सपना भोर का। सुबह होने पर दोनों पति पत्नी तांत्रिक भैरवनाथ के पास जाते हैं और सपने की बात बताते हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के द्वारा बताया कि अनुज की अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तांत्रिक की सलाह पर अनुज की आत्मा की शांति के लिए विशेष हवन का आयोजन किया जाता है। हवन वाले दिन एक बार फिर अनुज के पापा को वही खुशबू महसूस होती है। उनकी आंखों में आंसू थे। अनुज बेटा, अपनी दुनिया में खुश रहना,
अब वही तुम्हारी दुनिया है बेटा, अब वही तुम्हारी दुनिया है। अपनी दुनिया में खुश रहना, खुश रहना बेटा, खुश रहना। उस दिन के बाद फिर कभी वो खुशबू नहीं आई और ना ही वो आत्मा। सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्।